ये प्रयास किए हैं यमन के आधार कुछ लोकप्रिय गायिका आशा भोसले जी को संगीत के माध्यम से भावपूर्ण श्रद्धांजलि देने हेतु मुंबई के बोरीवली परिसर में गुरुकुल संगीतालय ट्रस्ट द्वारा अद्भुत व अलौकिक राग रसिया शास्त्रीय संगीतोत्सव यादों की आशा स्वरांजलि कार्यक्रम का भव्य आयोजन डॉक्टर देवरंजन गिरी और डॉक्टर श्वेता चक्रवर्ती ने किया था। इस मौके पर भारी संख्या में संगीत प्रेमी एवं स्थानीय लोग उपस्थित थे। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित भाजपा के विधायक संजय उपाध्याय जी ने गुरुकुल संगीतालय ट्रस्ट की तरफ से इस आयोजन का जोरदार यहां पर सराहना किया है। गुरुकुल संगीतालय ट्रस्ट ने विधायक संजय उपाध्याय जी का इस मौके पर भव्य स्वागत सम्मान किया। विधायक संजय उपाध्याय जी ने अपने भाषण के दौरान बोरीवली में मोहन जी शायद ये पहला कार्यक्रम है और स्वरों से श्रद्धांजलि अर्पित करने का आपने कार्यक्रम बोरीवली में रखा है। मैं भी अपने श्रद्धा सुमन आशा जी को समर्पित करता हूं। आज ही मेरे पास मेहुल संघवी जी भी यहाँ पर हैं जिन्होंने इतना सुंदर यहाँ पर कल्पना करके सभागृह दिया है। बोरीवली में कुछ उद्यानों के नामकरण बाकी थे और गार्डन डिपार्टमेंट के लोग आए तो मैंने कहा आपके मन में क्या है? बोले ना लता मंगेशकर के जी नाम से कुछ है ना आशा जी के नाम से कुछ है। और मुझको संकल्पना ठीक लगी। मैं यहीं पे घोषित करता हूं कि बोरीवली में एक उद्यान लता मंगेशकर जी के नाम से और एक उद्यान आशा भोसले जी के नाम से आने वाले समय में हम बनाने जा रहे हैं। उनका नामकरण होगा। देखिए, ऐसे मैं इतना जानकार नहीं हूँ शास्त्रीय संगीत के बारे में, लेकिन मोहन परब जी ने जो इनवाइट करके यहाँ पे बुलाया तो जो तरह से ये श्वेता जी ने और रंजन गिरी जी ने जो ये पूरा पेशकश किया है, मतलब एकदम माइंड ब्लोइंग। मैं कभी सोच नहीं रहा था कि इस तरह के भी कार्यक्रम शास्त्रीय संगीत में होते हैं। तो बहुत ही सुंदर तरीके से उन्होंने गाने गाए हैं और जो राग और वो आलाप का मतलब एक तरह से जो संयोजन किया हुआ म्यूज़िक का, तो एक दिव्य अनुभूति मुझे यहाँ पे। ये गुरुकुल संगीतालय का प्रोग्राम है और यादों की आशा, और इसमें आशा जी को श्रद्धांजलि भी दी गई है। और गुरुकुल संगीतालय के डॉक्टर देबूदा हैं हमारे और बहुत बड़े संगीतज्ञ हैं शास्त्रीय संगीत के, और उतनी ही महारत इनको गज़ल गीत भजन में भी हासिल है। आज इनका कार्यक्रम है और इनकी पत्नी है डॉक्टर श्वेता चक्रवर्ती, वो भी बहुत गज़ब का गाती हैं, वो भी अभी आएंगी। तो अभी डॉक्टर देबूदा आपसे कुछ मुखातिब होंगे। जी नमस्कार। हमारा जो गुरुकुल संगीतालय है ये मुंबई में मलाड ईस्ट में ये अखिल भारतीय गांधर्व महाविद्यालय की ओर से ये संस्था जो है विशारद तक की ये सर्टिफिकेट संस्था है। ये यहाँ बच्चों का एग्ज़ाम होता है। हम बच्चों को संगीत ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों विधाएं तालीम देते हैं। और संगीत के बारे में वो तो विजय जी ने जैसे कहा कि संगीत के बारे में जितने भी शब्द हम बोलेंगे वो कम पड़ेगा। संगीत का जो व्याख्या हम कहने जाएंगे, लेकिन शास्त्रीय संगीत की सेवा के लिए हमको भगवान ने मौका दिया है और हम उस पर काम कर रहे हैं। बहुत ज़ोर से काम कर रहे हैं। बस यही दुनिया को हम बताना चाहते हैं कि हमारी संगीत जो है ये हम अपने कला को बचाने के रखने के लिए हमारी यही संस्था के माध्यम से हम कला को बचा सकते हैं, क्योंकि कला लुप्त होने में समय नहीं लगता है और उसको बचा के रखना ही हमारा उद्देश्य है और हम उसमें काम करते रहेंगे। आशा जी को लेकर के विधायक संजय उपाध्याय जी आए थे, उन्होंने बड़ी घोषणा की है बोरीवली में एक आशा जी के नाम पे एक लता जी के नाम पे उद्यान का नाम रखा जाए। आज एक खुश खबर ये है कि यहाँ की जो बोरीवली के एमएलए है संजय उपाध्याय जी, उन्होंने अपने मुख से ये अनाउंस करके गए हैं कि
लता मंगेशकर जी और आशा भोसले दोनों बहन के नाम पर यहाँ बोरीवली में एक पार्क जो है उनके नाम पर होगा। ये बहुत खुश खबर है, बहुत बड़ी बात है। आप श्वेता चक्रवर्ती, डॉक्टर श्वेता चक्रवर्ती जी हैं और ये जो गुरुकुल संगीतालय है इसकी निर्देशिका हैं और आज के कार्यक्रम की मुख्य गायिका भी हैं और बहुत अच्छी गायिका हैं और जो क्लासिकल भी गाती हैं, लाइट भी गाती हैं, गीत, गज़ल, भजन, ठुमरी, दादरा सब गाती हैं, तो ऑलराउंडर महारथी है। ये आज आशा जी के ऊपर इस कार्यक्रम के बारे में कुछ बयां करेंगे। सबसे पहले तो मैं सबको, आप सब लोगों को बहुत बहुत हार्दिक शुभेच्छा है हमारे गुरुकुल संगीतालय की तरफ से। और संगीत बिना, गुरु बिना ज्ञान अधूरे हैं और संगीत बिना इंसान की जीवन जो है वो अधूरे है। संगीत हर कदम पे, हर मोड़ पे, संगीत के बिना ये ज़िंदगी अधूरे है। और संगीत कहाँ से हो सकते हैं? गुरु के पास जाएंगे। तो हम सबसे निवेदन है, आज की खास करके आजकल की जनरेशन जो है, आजकल की जनरेशन क्लासिकल से ज़्यादा लाइट म्यूज़िक में फोकस करते हैं और कितने जल्दी, कितने कम समय में हम नाम करें, हम नाम कमाएं, तो उस चीज़ को ध्यान पे रख के आपको क्लासिकल म्यूज़िक सीखना ज़रूरी है। क्लासिकल म्यूज़िक आप सीखेंगे तो वर्सेटिलिटी आपके अंदर वो चीज़ आएंगे। तो क्लासिकल म्यूज़िक सीखने के बाद, जैसे आशा जी के बारे में आज हम लोग बता रहे हैं, आशा जी, लता जी क्लासिकल सीख के तभी जाके फिल्मी इंडस्ट्री में ये लोग कदम रखे हैं। और क्लासिकल सीखना बहुत ज़रूरी है। शास्त्रीय संगीत के बिना संगीत अधूरे है, तो शास्त्रीय संगीत सीखना ज़रूरी है। उसके बाद आप आपको शास्त्रीय संगीत गाओ, वेस्टर्न म्यूज़िक गाओ, सब सुर तो हमारा वही है, सुर ताल लय सब हमारा वही है, 12 सुर है। और ऑल ओवर वर्ल्ड में आप कहीं पर जाए तो आपको क्लासिकल म्यूज़िक, शास्त्रीय संगीत आपको सीखना पड़ेगा। मैम, अभी आपने अपने भाषण के दौरान कुछ बातें कही कि गुरु बिना ज्ञान नहीं होता। आजकल सब शॉर्टकट में गूगल बाबा को करके म्यूजिक सीखते हैं, तो इस पर क्या युवाओं को संदेश देंगे? देखिए, जब आप कोई सॉन्ग हमें नहीं पता है कौन सी राग में है, हम गूगल सर्च करते हैं, तो गूगल सर्च करने के बाद बहुत सारे गलत रॉन्ग मैसेज भी है, तो हम सोच लेते हैं वही सही है। हम जब गुरु के पास जाते हैं तब हमें पता चलता है ये सही नहीं है, ये गलत है, तो गुरु ही आपको वो सही रास्ता दिखाएंगे। इसीलिए गुरु के पास जाना बहुत ज़रूरी है।